नमस्ते। मैं हूँ अरविंद कुरीर और आज हम बातें करेंगे हिंदी के कुछ व्याकरणीय व्याकरणीय विभागों की, जो कि सभी प्रकार के बोर्ड जो हैं, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, आईजीसीएसई हो, चाहे आईबीडीपी हो, हर जगह उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात है प्रश्न पत्रों में, वो ये है कि सभी स्थानों पर सारांश अवश्य आता है। सारांश, जिसे अंग्रेजी में समरी कहते हैं, समरी राइटिंग, सारांश लेखन। सारांश लेखन क्या है? यदि कोई भी लेख दिया गया है, कहानी दी गई है या छोटी सी कोई बात लिखी हुई है, तो उसे कम से कम शब्दों में प्रेषित करना, लिखना, बताना, समझाना, ये सारांश होता है। मान लीजिए आपने कोई फ़िल्म देखी और आप अपने मित्र को बताने जा रहे हैं, तो 3 घंटे तो बैठ कर सुनाएंगे नहीं उसे। उसे छोटे से में 10-15 मिनट में बता देंगे कि कैसी फ़िल्म थी। वही हो गया सारांश, वही हो गया सार। तो आईजीसीएसई, आईबीडीपी, सीबीएसई और आईसीएसई, सीआईई, चाहे किसी प्रकार के भी बोर्ड हों, सारांश का अपना अलग महत्व होता है। सारांश लिखने में सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि सारांश जो है 1/3, यानी 1/3 भाग में लिखा जाता है। मान लीजिए 300 शब्दों का यदि लेख दिया गया है तो उसे आप 100 शब्दों में लिखेंगे। कहीं कहीं किसी एजुकेशनल बोर्ड में कहा जाता है 150 शब्दों में लिखिए, कहीं लिखा जाता है केवल 50 शब्दों में लिखिए, कहीं 100 शब्दों में, कहीं कहीं देखा जाए तो 250 शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से अलग अलग हैं, लेकिन सारांश लेखन तो करना ही होता है। सारांश लिखते समय ध्यान रखें कि आप अपनी बात को बिल्कुल सटीक रखें और बच्चों को बताएं कि मुहावरों का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि कम से कम 1-2 मुहावरे हो तो सारांश में जान बन जाती है। बच्चों से कहिए कि वो सारांश लिखने से पहले एक बार जो भी लेख है, कहानी है, उसे ध्यान से पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को सही ढंग से समझ लें कि वो किस लिए दिए गए हैं, क्योंकि सारांश लिखते समय इन आंकड़ों का सही और सटीक उपयोग करने से आपका सारांश काफ़ी मजबूत बन जाता है। तो ये हो गई बातें मुहावरों की और कैसे सारांश में अपने विचारों को डाला जाए। आप देखें तो जब आप शुरुआत मान लीजिए आप शुरुआत कर रहे हैं, चलिए यहाँ से बात करते हैं। मान लीजिए आप सारांश लेखन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप उस लेख को पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए ध्यान से, और हर पैराग्राफ में एक एक कीवर्ड होता है या दो दो कीवर्ड्स होते हैं, जो कि उस पूरी पंक्ति, उस पूरी लाइन की जान होती है। उन शब्दों को ढूंढिए और इस तरह से देखेंगे कि आप एक पैराग्राफ में या एक अनुच्छेद में कम से कम आपको 10 से 20 कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब इन कीवर्ड्स को उठाइए और उन्हें थोड़ा खंगालिए, यहाँ से वहाँ घुमाने की कोशिश कीजिए और उसे कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश कीजिए। तो इन पढ़ने में तो थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन सारांश लिखने में भी समय लगता है। वाक्य बच्चों के पास क्षमा कीजिए, वाक्य बच्चों के पास तैयार करने के लिए समय भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे में जब बच्चे छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं तो कई से बातें छूट जाती है, तो उनको कहिए कि चिंता ना करें, क्योंकि बातें तो छूटती रहती हैं, लेकिन आंकड़े और जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं वो ना छूटें। और साथ ही मुहावरों से आप 2-3 अनुच्छेदों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये हो गई सारांश की बातें। और आखिरी में जो ध्यान देना है वो ये कि आपने जो सारांश लिखा है, क्या सचमुच वो उस लेख का ही सारांश है या कहीं और से बातें आपने गुजर दी हैं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। जो भी पंक्ति में लिखी, लेख में लिखा है, कहानी में लिखा है, उसे ही छोटा कर कर लिखना है। अलग से आप डालेंगे तो आपका सारांश काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि नुकसानदायक है, अंक भी कम मिल सकते हैं और सफलता का प्रतिशत कम हो जाता है। तो इन सब बातों को ज़रा कोशिश कर कीजिए, 1-2 बार कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बेहतरीन सा, एक बहुत ही अच्छा सारांश लिख सकते हैं। 2-3 बार कोशिश करेंगे, मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोशिश कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सारांश के लिए लिखी जा सकती हैं। धन्यवाद।